ग्रेट यार। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर एक वंडरफुल सेशन में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा आमदनी किस तरीके से अपनी जॉब में ऐड कर सकते हैं, और आपने अगर हाउस वाइफ हैं तो आप अपने घर पे रह के किस तरीके से सेफली एक वर्किंग को करते हुए ऑनलाइन अपने फोन से 5, 7, 10 हज़ार रुपए तक की अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को वो चीज बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके हाथ में जो भी मोबाइल फोन है ना, और अगर आपके पास में अगर और भी मोबाइल फोन पड़ा है यार, तो उसको प्लीज साइलेंट कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता आज तक हमें कोई ऐसा कॉल आया जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा मिला हो या हमें कुछ ऐसा पता लगा हो कि दोस्त आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे नहीं लगता कभी ऐसा कॉल हमारे पास आया है आज तक कि जहां से पता लगे कि भैया आपकी जिंदगी बदलने वाली है यार, है ना। ऐसा कोई अभी तक हमें कोई भी कॉल नहीं आया। सो मैं चाहूंगा अपना जो मोबाइल फोन है हम लोग उसे साइलेंट जरूर कर दें, राइट। और अगले 40 मिनट तक यहाँ पे कनेक्ट रहे, क्योंकि आपके फायदे की ही बात होने वाली है। आपके फायदे के अलावा कुछ भी यहाँ पे बात और नहीं होने वाली है, राइट। सो एक और रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, और ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। उसमें क्या मैं आपको कहने वाला हूँ कि यार आपका जो माइंड है ना, उसे एक बार ओपन करके सेशन को अटेंड कीजिएगा। ओपन करने का क्या मतलब है, आप एक समझिए इस बात को कि अगर एक गिलास है यार, पानी का गिलास है, अगर वो पहले से ही भरा हुआ है तो मुझे लगता है हम लोग उसमें और पानी नहीं डाल सकते, है ना। और अगर आपके माइंड में भी कोई भी थॉट्स चल रहे हैं, उसी तरीके से हमारा माइंड है यार, अगर अभी हमारे माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं अगर वो चलते रहे तो जो मैं समझाऊंगा यार वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो उससे बेटर है अगर हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल कर आ ही चुके हैं तो क्यों ना प्रॉपरली हम लोग इस सेशन को अटेंड करें यार, प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ जो चीजें हम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हैं वो चीजें यहाँ से लेकर जाए, राइट। सबसे पहले आप सभी लोग पूछेंगे यार कि सर अब आप मेरे को ये तो बता दो कि चलो आपने बता दिया क्या करना है, रिक्वेस्ट कर दी, चलो ठीक है यार, अब हमें बताओ तो सही आप कौन हो। तो मैं आप सभी लोगों को ये चीज बताने वाला हूँ यार कि हम लोग टीम सोनू शर्मा का पार्ट है। टीम सोनू शर्मा एक प्लेटफॉर्म है यार, जहाँ पे एक कुछ लोगों ने जिम्मेवारी उठाई है कि आज के यूथ को यार जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, उनको एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाया जाए यार। उनको एक ऐसा रास्ता दिया जाए, ऐसा एक फ्यूचर का रास्ता दिया जाए जहाँ पे चल के वो अच्छे खासे अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी लिखा है देखो, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हेल्प पीपल टू सक्सीड एंड मेक अ लग्जरी लाइफस्टाइल, राइट। एंड उसके जो हेड है उन्होंने बताया कि जो सोनू शर्मा सर विल पर्सनली गाइड टू ग्रो पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड माइंडसेट शिफ्ट एंड सेल्फ एजुकेशन। यानी कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है यार, और यहाँ पर आपको जो सिखाने वाले हैं, यहाँ पर आपको जो सिखाने वाले हैं वो रहेंगे मिस्टर सोनू शर्मा सर। मिस्टर सोनू शर्मा सर के बारे में मुझे लगता है हम सभी लोग जानते हैं यार, इंडिया के मोटिवेशनल नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, नंबर 1 कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और आज के टाइम में यार बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यूथ को सिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके लोगों को सिखाते हैं यार कि कंपनियां रन कैसे करती हैं, है ना। उसका ये अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे हमें कोई पैसा चार्ज नहीं करना होता यार, ये हमें यहाँ पर्सनली सिखाते हैं। यूथ को सिखाने के लिए एक तरह से यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने लेवल को अपने अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाए यार, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ पाए। जो आज का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहा है यार, उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। ये देखिए ना यार, पढ़ने लिखने के बाद भी, एक अच्छी खासी डिग्री होने के बाद भी यार, कहीं पर लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते हैं 8, 10, 15 हज़ार रुपए की। 8, 10, 15 हज़ार रुपए की लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्री होने के बाद भी। यहाँ पे पीएचडी होने के बाद, हमारी एक यूनिवर्सिटी है वहां पे पीएचडी होने के बाद यार क्लर्क की पोस्ट के लिए, क्लर्क भी सॉरी पीएन की पोस्ट के लिए यार लोग वहां पे अप्लाई करने के लिए आए हुए थे। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट अगर चल रहा है तो उसको दूर करने के लिए सर ने एक बहुत बढ़िया एक स्टार्टअप किया है, जहाँ पे यार हम लोगों को सिखाने वाले कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को दूर कर सकते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं, राइट। सर की तरफ से ये चीज रहती है यार। सर सोनू शर्मा सर हमेशा कहते हैं यार, कुछ लोगों के ना हमेशा सपने होते हैं यार। बहुत लोगों का सपना रहता है कि उनका एक अच्छा घर हो, ड्रीम होम हो। जरूरी नहीं है बड़ा ही हो, बट कुछ लोग ऐसे भी यार, बहुत लोग इंडिया में ऐसे हैं यार जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। आज भी लोग हैं। अगर मैं एक फैक्ट बताऊं, इंडिया की 92% पॉपुलेशन आज के टाइम में 10,000 से कम कमा रही है यार, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप सोच सकते हो कि 10,000 से कम अगर हर महीने उनके घर पे आ रहा है, फैमिली में वो कैसे गुजारा करते होंगे, है ना। तो ये चीज उनको, वो चाहते हैं कि अच्छे खासे घर में तो रहे कम से कम, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं। कुछ लोगों का सपना होता है यार कि जिनके पास गाड़ियां नहीं होती। कुछ लोगों का सपना होता है यार कि हमारे पास ड्रीम कार हो, और कुछ लोगों का ये सपना होता है यार कि हमारे पास नॉर्मल गाड़ी है यार, कोई लग्जरी गाड़ी, है ना। हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ सपना होता है यार। हर पर्सन चाहता है मैं अब जिस लेवल पे उससे एक लेवल आगे जाऊं या 5 लेवल आगे जाऊं। हर एक का कुछ ना कुछ सपना होता है। कुछ लोगों का सपना होता है यार मैं अच्छी खासी जिंदगी जीऊं, मैं अच्छा खासा घूमूं फिरूं, बहुत वर्ल्ड टूर करूं, है ना। कुछ लोगों का सपना होता है यार कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो मेरे पास, यानी कि हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े यार जिंदगी में। हमें कोई भी चीज खरीदनी हो वो हम उस चीज को खरीद पाए,
अब कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग यहाँ पे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम क्या होता है कि कहीं पर हम ना शर्ट लेने के लिए जाते हैं, तो जब हम शर्ट लेने के लिए जाते हैं ना, जिस दुकान पे जाते हैं, तो उस दुकान वाले को कहते हैं कि भाई हमें 500 रुपए तक की शर्ट दिखा दे, क्योंकि बजट वो पहले पूछ लेता है यार। तो हमें वो जब वो बजट दिखा के 500 रुपए तक की शर्ट्स दिखाता है ना, तो शर्ट्स में क्या होता है यार, हमें डिजाइनिंग कई बार पसंद नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई यार ये तो पसंद नहीं है, और शर्ट दिखा दे। जब वो और शर्ट दिखाने के लिए जाता है यार, वो पता क्या कहता है कि भाई और शर्ट तो मैं दिखा दूंगा, पर उसका रेट ऊपर जाए। जब वो रेट ऊपर जाते जाने का सुन के हम लोग पता क्या कहते हैं कि भाई तू रहने दे, रेट और शर्ट ना दिखा, हम इसी में से पसंद करके धक्के से पसंद करके ले आते हैं। तो इसे कहा जाता है कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, यानी कि हम लोग अपने फाइनेंसिस में इतनी फ्रीडम नहीं है हमारे पास कि भाई जो हम मन चाहिए चीजें ले पाए, ऐसा हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है हम सभी लोगों के साथ ये चीज होती है सर, राइट। मेरे साथ कैसी चीजें होती थी यार, बट आज भगवान की दया से इसमें थोड़ा सुधार आया है। जो चीजें यार मैं लेना चाहता हूँ वो मैं ले सकता हूँ, है ना। जो चीजें मतलब मैं कपड़ों वगैरह में धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है, राइट। उसके बाद इसमें फर्क क्या होता है आपको मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। हमारी ना ड्रीम इनकम जो होती है, ड्रीम इनकम का मतलब क्या है, जो हमारे सपने हैं कि हमारी ये जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े, उस ड्रीम इनकम को करने के लिए वो हमारी होती है ड्रीम इनकम की। उतना पैसा हमें चाहिए यार, उतनी इनकम हमें चाहिए जो हमारे सपने हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। बट जो अभी हमारी एग्जैक्ट इनकम आ रही है ना, वो एग्जैक्ट इनकम आ रही है येलो कलर वाली। ड्रीम इनकम है ऑरेंज कलर वाली, ड्रीम इनकम बहुत बड़ी है यार, हमें इतनी बड़ी इनकम चाहिए। बट अभी जो करंटली हमारे पास इनकम आ रही है वो आ रही है येलो कलर में, और वो येलो कलर में इनकम आ रही है यानी कि छोटी सी आ रही है। मतलब कि जो हमारी ड्रीम इनकम है वो इतनी बड़ी है, जो हमारी इनकम अभी आ रही है वो इतनी सी है। इतनी सी इनकम इतने बड़े सपने पूरे नहीं कर सकती दोस्तों। और हम लोग इसी चीज में क्या कर लेते हैं, हम लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और अपने सपने छोटे कर लेते हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन क्या है सर, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू इनकम, पैसों की वजह से सर अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, बल्कि इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी कि अपने जो इनकम है उसको बढ़ा दीजिए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर पाए, राइट। अगली चीज मैं लेके जाता हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है। इस चीज का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो फैक्ट रहता है। सन 1940 में क्या होता था, जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर एक महीने का 10 रुपए आता था, तो वो परिवार एक अच्छी खासी नॉर्मल मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा होता था, बढ़िया वाली, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता था उसको। 1960 यानी कि 20 साल बढ़े, 10 के पीछे एक जीरो बढ़ गई, 10 बन गए 100। जिस परिवार के अंदर एक महीने का 100 रुपए आ रहा होता था यार, वो अच्छी खासी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जिंदगी जी रहा होता था। 20 साल बढ़े, एक जीरो और बढ़ गई, वो बन गया 1000। 2000 आया यानी कि 20 साल और बढ़े, वो बन गया 10,000 रुपए, यानी कि जिस परिवार के अंदर 10,000 रुपए एक महीने का आ रहा था 2000 के अंदर, तो वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की, जो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। मतलब मिडिल क्लास फैमिली इन द सेंस वो भी अमीरों में नहीं माना जाता वो, बट वो ये कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा, जो वो चाह रहा है, ठीक ठाक सी जिंदगी वो जी रहा है, राइट। अमीरों वाली फिर भी नहीं, बट एक ठीक ठाक सी जिंदगी। और मुझे लगता है अभी हमें ठीक ठाक चल जाए, पहले हमें ठीक ठाक जिंदगी बनानी पड़ेगी यार, वो आ जाए, हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। अमीर तो हमें चलो बनने की सोच हर एक की होती है, बट अभी हम लोग ठीक ठाक जिंदगी वाले के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो 20 साल और बढ़े, 20 साल के बाद एक जीरो और बढ़ गई, और वो एक जीरो बढ़ने के बाद वो फिगर बन गया 1 लाख रुपए। यानी कि जिस परिवार के अंदर 1 लाख रुपए एक महीने का आ रहा है, वो बंदा अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। और मुझे लगता है हम में से यहाँ पे एक भी पर्सन ऐसा नहीं है सर जिसके घर में 1 लाख रुपए एक महीने का भी आ रहा होगा, या होगा एक या दो लोग होंगे। मुझे लगता है मोस्टली लोग नहीं है यार, अगर होते हैं तो सर मुझे नहीं लगता हमें इस सेशन को लेने की जरूरत थी, है ना। हम लोग इस सेशन को शायद तब ना ले पाते, राइट। अगर नहीं आ रहा सर तभी हम लोग ले रहे हैं, है ना। तो अब इस चीज को हमें समझना होगा यार, थोड़ा सा हमें किस चीज के ऊपर वर्किंग करनी होगी, इस चीज को समझते हुए हमें क्या करना होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सर अगर हमारे पास नहीं है ना, तो इसके लिए काम करना जरूरी है। काम कैसे करा जाएगा, प्लेटफॉर्म हमें चाहिए यार काम करने के लिए, और लोग चाहिए सिखाने के लिए। तो अब इसमें आपको मैं बताता हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपए महीने का कमाना है ना सर, आपके पास 4 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है एम्प्लॉय कैटेगरी का, मतलब कि आप कहीं पे जाके नौकरी करो यार, कहीं पे जॉब कर रहे हो, बट मैंने आपको बताया आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना बढ़ चुका है कि जॉब बहुत कम रह गई है। और अगर रह गई है तो जितनी आपकी वैल्यू है उससे कम आपको पैसा मिलता है यार, आपसे काम ज्यादा करवाया जाता है, आपको पैसा कम दिया जाता है। आपको अगर छुट्टी चाहिए सर, आप छुट्टी नहीं ले सकते। आपने एक बार आज छुट्टी ले ली कोई बात नहीं, अगर आपको 2 दिन के बाद दोबारा छुट्टी चाहिए, आपके मम्मी बीमार है, आपके फैमिली में कोई बड़ी इमरजेंसी है, वो क्या कहता है आपका जो मालिक है यार, वो जो बॉस है वो आपको कहता है कि भाई तू परमानेंट छुट्टी ले ले मेरे दोस्त, तू जा सकता है यार, ये तो तू काम कर ले या तो तू छुट्टियां मार ले। वही चीज क्लियरली कह देता है यार, उसको कोई आपसे लेना देना नहीं है, उसको काम चाहिए। उसको पता है यार अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे अलावा बहुत दुनिया बैठी है और तुमसे कम में पैसा करने को बैठी है ना। अगर तुम 12,000 में काम कर रहे हो, वो कहेगा भाई 11,000 में बंदा बैठा है मेरे पास काम करने के लिए। और ये फैक्ट है यार, ये रियलिटी हम सभी लोग जानते हैं। बट दिक्कत क्या है, आज तक हम लोग इस रियलिटी से भागते ही आ रहे हैं, हम इसको फेस नहीं कर रहे।
आज हमें ये फेस करने को मिल रही है, तो शायद मुझे लगता है कि खराब भी लग रही होगी, क्योंकि सच कड़वा लगता है यार। बट आज में आपको जरूरी है इसके साथ फेस करना। अगर हमने आज फेस नहीं किया ना सर, ये कल को जाके बहुत दिक्कत करने वाली है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए, यानी कि हम लोग एक कोई दुकान खोल लें, डॉक्टर बन जाए, या कोई एक सीए बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, यानी कि हम अपना काम खोल लें यार। डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ सकता है, लॉयर है वो अपने चैम्बर खोल के बैठ सकता है ना, एक दुकानदार है वो दुकान खोल के बैठ सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या आती है, देखो मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को। आप कहोगे सर आप इसके नेगेटिव बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बदल चुका है दोस्त। आपको मैं चीज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर दुकान वाले की दुकान बंद हो जाए ना 10 दिन के लिए सर, उसके घर पे पैसा नहीं आता। दुकान वाले की अगर दुकान बंद हो जाए उसके घर पे पैसा नहीं आता दोस्त। अगर वो बीमार हो जाए उसके घर पे पैसा नहीं आता। अगर वो डॉक्टर है, डॉक्टर खुद बीमार हो जाए सर, उसके घर पे पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की जगह और कोई काम थोड़ी करेगा यार। उसकी वाइफ भी जाके नहीं काम कर सकती, क्योंकि वो उसके बाद जो स्किल्स है सर उसी के पास है सिर्फ। राइट। और दिक्कत कहाँ आती है, इसी की वजह से सर इस कैटेगरी में, ई और एस कैटेगरी में 95% दुनिया फंसी हुई है, और इनके पास सिर्फ 5% पैसा है। पूरी दुनिया का 95% पॉपुलेशन इन दो कैटेगरी में आता है, और इनके पास सिर्फ 5% पैसा पूरी दुनिया में। और इसके बाद एक नई कैटेगरी आती है, वो आती है बिजनेस ओनर कैटेगरी। बिजनेस ओनर कैटेगरी में क्या होता है, इसके पास एक सिस्टम होता है यार, इसके पास इजी वर्क होता है, इसके पास टाइम स्पेयर होता है। स्पेयर टाइम इन द सेंस कि भैया अगर इसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी का मालिक है यार, उस मालिक की कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं। अब आप ये देखो, हर पर्सन आके 10-10 घंटे के लिए काम कर रहे हैं यार। मालिक की इनकम है लाखों या करोड़ों में, और जो वो 100 लोग हैं उनकी सी की इनकम 5,000, 10,000, 20,000 ऐसा ही है। ऐसा क्यों? काम तो मालिक भी 10 घंटे कर रहा है, वो जो एम्प्लॉई है वो भी 10 घंटे कर रहे हैं। बट फर्क कहाँ है? फर्क ये है यार कि मालिक के लिए 100 लोग काम कर रहे हैं, तो मालिक के लिए एक दिन में 1,000 घंटा काम हुआ। तो 100 लोग 10-10 घंटे काम करेंगे तो 1,000 घंटा हुआ ना। मालिक के लिए 1,000 घंटा काम हुआ यार। और जो एम्प्लॉइज है उसके लिए सिर्फ 10 घंटा काम होता है, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी छोटी है। मालिक 10 दिन काम पर ना आए, उसके लिए 100 लोग फिर भी काम कर रहे हैं, उसके घर पे पैसा आएगा। पर जो एम्प्लॉई है वो बेचारा काम पे अगर ना जाए सर, उसके लिए काम नहीं होता, तो उसके पैसा आना भी बंद हो जाता है। इन्वेस्टर कैटेगरी होती है जहाँ पे पैसा लगाकर पैसा बनाया जाता है। बट इसमें क्या है, पहले पैसा लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा, बिजनेस ओनर कैटेगरी में और इन्वेस्टर कैटेगरी में दुनिया के 95% पैसा है इसमें, और सिर्फ 5% लोग हैं। दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है सिस्टम है यहाँ पे। बट इन दोनों में एक पेशेंस, इन दोनों का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पेशेंस नहीं होता, उनको आज ही पैसा चाहिए, साथ के साथ पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्या करता है, वो थोड़ा मेहनत करता है। आज मेहनत करेगा, 6 महीना मेहनत करेगा, 1 साल मेहनत करेगा, कम पैसे में गुजारा कर लेगा एक बार के लिए, क्योंकि शुरुआत छोटे से होती है। बट एक टाइम के बाद ये भरपूर पैसा कमाता है, भरपूर। ये आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज के बारे में, राइट। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार, मैंने आपको बताया कि देखो फायदा किस चीज का है। अब आपको यहाँ पे पैसा किस तरीके से कमवाया जाने वाला है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप कहोगे कि सर एम्प्लॉयमेंट वाले में तो सर हमें जाना ही नहीं है। अब आप कहोगे, मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है। इन्वेस्टर के लिए तो पैसा होना चाहिए अपने पास, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए सर अपने को पता है कि अपने को नहीं जाना, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी। जितनी हमारे पास भी है, इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा लगाया, सारा 10,000 कमाने के लिए थोड़ी लगाया है। और 10,000 रुपए में सर ड्रीम्स पूरा नहीं होते। 10,000 रुपए में ड्रीम्स पूरे नहीं होते, राइट। एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी सर आप नहीं जाना चाहते, मुझे यही लगता है, कोई भी नहीं जाना चाहे। और ये क्लियरिटी सर, यही क्लियरिटी देने के लिए मैं आपके पास आया। दूसरा सर, आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस रहेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास सर आपको पैसा लगाना पड़ता है पहले बड़ा। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है काम करने के लिए। अगर आपको दुकान चलाना नहीं आता सर, आपको घाटा हो जाएगा, यानी कि नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। अगर आपकी दुकान ना चली तो सर आपका नुकसान ही होगा ना, अगर दुकान ना चली, राइट। तो आपका ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आपको लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, आपको एक रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। आप दुकान छोड़ के नहीं जा सकते। 8 बजे से लेकर 8 बजे तक फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप दुकान पे नहीं हो सर, आपके दुकान में जो लड़के लगे हुए हैं, आपको पता है कि वो दुकान का क्या हाल कर देंगे, आपको भी पता है ना। और इसमें क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है सर, नॉमिनल रिटर्न रहता है। रिस्क ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो इसका फायदा भी नहीं है। और अगर आप शुरुआत करते हो तो आपको पैसा चाहिए सर अच्छा खासा। उसके बाद जो तीसरा बिजनेस ओनर कैटेगरी में आने का एक तरीका है, और आज के टाइम में हर चीज बदल चुकी है। बदलते समय के साथ हमें बदलना बहुत जरूरी है यार, नहीं तो हम आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया। नोकिया बदलते समय के साथ नहीं बदला, वो टेक्नोलॉजी पे नहीं आया, जिसकी वजह से वो बाहर ही हो गया। वो फोन की कंपनी में सर पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, राइट।
तो बदलते समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में बिजनेसेस इस तरीके से चल रहे हैं यार, मुझे लगता है आप सभी लोग इन बिजनेसेस के बारे में जानते होंगे। ये जो आज के टाइम में बिजनेसेस चल रहे हैं, अमेजोन, ओला, उबर, ओयो, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर चल रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं यार। अमेजोन का व्यक्ति तो ये जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बहुत लंबे समय के लिए रहा है और आज भी चौथे नंबर पे आता है। राइट, आज भी तीसरे या चौथे नंबर पे आता है जेफ बेजोस, दुनिया के अमीर आदमी। और शुरुआत कहाँ से की थी? बिल्कुल छोटे से, एक छोटे से स्टोर से, गंदे से स्टोर से। राइट, इसमें क्या था, इन्होंने अपना क्या किया सर, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ इन सभी के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। ओयो ने क्या किया सर, ओयो ने जो पहले से होटल थे ना, उन्हीं होटल को यूज करके सर पैसा कमा रही है वो। जोमेटो क्या करता है सर, जोमेटो ने अपने खुद के रेस्टोरेंट थोड़ी खोले हैं, नहीं, जो पहले से रेस्टोरेंट बने हुए हैं वहां से वो हमें सामान उठाकर, जो खाने का सामान है हमें वहां से ला कर देता है। यानी कि इसने अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसने खाने वाले और खिलाने वाले आपस में जोड़ दी। उबर ने क्या किया, जो पहले से टैक्सी चल रही थी उन्हीं टैक्सी वालों के साथ जाके टाई अप किया, और जो चलने फिरने वाले लोग थे उनके साथ टाई अप किया। इसने एक मीडियोकर का काम किया, जो जाने वाले लोग थे, ट्रेवलर थे, उनको जोड़ा, और जो टैक्सी वाले थे उनको आपस में जोड़ दिया। राइट, इनके बीच में एक मीडियोकर का काम किया कि इनके बीच के पुल बनाने का काम किया। राइट, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या, इनका कोई, इन्होंने बड़े अच्छे खासे लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल मिनिमल से इन्वेस्टमेंट में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। राइट, और आज ये करोड़ों रुपए की कंपनी है यहाँ। तो सेम तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बदलते समय के साथ आपको बदलना जरूरी है, और आज आपको ऐसा बदलाव वाला मौका मिल रहा है सर, बदलाव के युग में काम करने का मौका मिल रहा है। और वो क्या रहता है सर कि डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि सबसे पहले इसमें स्मॉल कैपिटल चाहिए सर आपको। जितने में आप पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हो ना यार, उतने ही उस कैपिटल में सर आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यानी कि आपको हम लोग सिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप अपनी वर्किंग को कर सकते हो। आपको कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता, क्यों? क्योंकि आपका पैसा ही नहीं लगा यार, तो रिस्क क्या उठाओगे? आपको टाइम एंड मनी दोनों की फ्रीडम है। आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है सर यहाँ से, आपको हिडन स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है। मुझे नहीं पता था यार मैं इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाता हूँ, मैं ठीक ठाक से अभी भी शायद कर रहा हूँ अगर आपको समझ आ रहा हो, है ना। बट मैं आज तक कभी क्लास में सामने प्रेजेंटेशन नहीं देने गया, मैं कभी अपनी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन नहीं देने गया दोस्त, क्योंकि पहले मुझे स्किल्स के बारे में बताया नहीं गया कि मेरे अंदर शायद है, बट यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मुझे ये चीज सिखाई गई जिसकी वजह से मैं आप सभी लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ। राइट, अब मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और डिजिटल बिजनेस में क्या फर्क होता है। आपको ये पता होगा कि देखो वहां पे लिमिटेड ऑडियंस है ट्रेडिशनल में। अगर हम अपनी दुकान खोलते हैं, मान के चलो आपने दिल्ली में अपनी शॉप खोली, कोई यार मुंबई से कोई आदमी आकर दिल्ली से सामान थोड़ी लेगा आपसे, आगरा से कोई दिल्ली आके सामान थोड़ी लेगा, कोई अमृतसर से दिल्ली आके सामान थोड़ी लेगा, नहीं लेगा ना। आपके पास बहुत लिमिटेड ऑडियंस है यार, आपके पास वर्सेटैलिटी बहुत कम है। पर डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल के ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, आपको बेनिफिट रहता है कि आपका लो कॉस्ट से स्टार्ट हो जाता है। आपके पास वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज होते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, तो आप हरियाणा में काम कर सकते हो, पंजाब में बैठे साउथ की तरफ से आपके पास ऑर्डर कहीं से आता है, साउथ की तरफ आप बिजनेस अपना स्टार्टअप कर सकते हो। राइट, आपके पास यहाँ डिजिटल में कितने सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। हम लोग यार इसको टाइम वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, लोग इसी से पैसा कमा रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक को यूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं, हम इस पे टाइम खराब कर रहे हैं। हमें लगता है 20 सेकंड की रील देख लेते हैं, वो 20 सेकंड की रील देखते देखते पता नहीं लगता कब 2 घंटे निकल जाते हैं। हम बाद में सोचते हैं यार ये तो पता नहीं लगा क्या हो गया। बट ये चीज समझनी होगी सर हमें कि रिटर्न्स कहाँ आ रहे हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करोगे ना टेक्नोलॉजी को, तो सर ये भगवान से भी ऊपर है, ये भगवान की तरह काम करेगी, आपको इतने बड़े लेवल के ऊपर आपको लेके जा सकती है अगर हम इसका राइट अप्रोप्रिएट यूज करें। राइट, हम दिक्कत क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे यार, जिसकी वजह से हमें फायदा तो क्या होना, नुकसान ज्यादा हो रहा है। राइट, अब यहाँ पे बात आती है सर कि चलो कि सर अभी जैसे वो कंपनी है, मैंने आपको बताया ना कि कंपनी किस तरीके से अच्छी होती है, किस तरीके से आप अपना, लोगों ने कंपनियां क्रिएट करना शुरू किया ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, है ना। ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना आपके पास ये चीज होनी बहुत जरूरी है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, क्या आपको लोग अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आपको ये चेक करना होगा सर, आपको ये फैक्टर चेक करना होगा कि जिन लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है ऑनलाइन में, क्योंकि आप उसको सर पर्सनली तो कम मिलोगे ना, आप जूम पे, आप फोन पे, आप उसके साथ कॉलिंग्स पे कनेक्ट होगे। तो फोन पे ऊपर जब आप कनेक्ट हो सर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो इंसान बढ़िया है यार, लोग अच्छे हैं वहां पे। दूसरी चीज सर, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाँ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ यार मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो रही है। तीसरी चीज सर, आपके पास ना जो प्रोडक्ट उनके पास है, जो वो काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट तो चाहिए ना यार, तभी तो बिजनेस होगा। बिजनेस का मतलब क्या है कि पैसों का लेन देन। आपको कोई पैसा देगा, आप उसको कुछ वापस तो दोगे ना। तो आपके पास एक जो प्रोडक्ट है यार, क्या वो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है कि नहीं है। और चौथी चीज, क्या आपको पैसा मिल रहा है वहां से। पे आउट्स बहुत जरूरी है यार। लोग ऑनलाइन में दिक्कत क्या आती है, लोग लोगों से काम तो करवा लेते हैं, ऑनलाइन में दिक्कत क्या आती है, लोग लोगों से काम तो करवा लेते हैं बट लोगों को पैसा नहीं देते यार।
सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। सो मैंने इन सारी चीजों को चेक किया यार, और मैं चेक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे यार जहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर मुझे भगवान ने मौका दिया यहाँ पे काम करने का, और मैं खुद खुशकिस्मत हूँ यार कि मैं यहाँ पे आया। राइट। और अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो अब इस चीज के लिए? क्या आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो कि हाँ उसको जानने के लिए कि सर हम भी किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं? सो मैं आपको प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा सर वेस्टीज, जहां पे नीचे लिखा होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू वेलनेस। यहाँ पे लिखा होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू वेलनेस, यानी कि वेलनेस को बढ़ाते हुए हम लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, उनको पैसा भी कमाना सिखा रहे हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं। राइट। यहाँ पे बात आती है सर, ये चीज बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी फील होती है कि वेस्टीज इंडिया की एकमात्र ऐसी प्लेटफॉर्म है जो ओवरऑल इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल 100 में आता है सर। यानी कि इंडिया को ग्लोबल 100 में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी 36 रैंक पे। हालांकि वेस्टीज इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल 100, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में 36 रैंक पे। यार मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। इकलौता प्लेटफॉर्म जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, इकलौता प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है यार कि ये सारी चीजें इसमें होंगी ना, तभी तो ये इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर पा रहा है। बहुत सारे, अगर मैं कहना चाहूंगा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इसके पास है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट कंपनी को सर, प्लेटफॉर्म को 3 लोगों ने स्टार्ट किया, मिस्टर गौतम वाली सर, मिस्टर कन्वरवीर जी और मिस्टर दीपक सूद जी। इन 3 लोगों ने यार मिलकर इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। बहुत सारे अवार्ड्स यार इनके पास है ना। ग्लोबल वेस्टीज का यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे 4 सालों से लगातार ग्लोबल 100 में आ रही है यार। गवर्नमेंट अप्रूव डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की लिस्ट में ये है ना। एमएलएम की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और में है उसमें ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पे साथ के साथ नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया बेस्ट प्लेस फॉर वर्किंग का अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। बेस्ट प्लेस फॉर वर्किंग का अवार्ड इन्हें मिला हुआ है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे अवेलेबल है सर। क्यूएसए सर्टिफिकेशन अवेलेबल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में देखना कि ये सर्टिफिकेशंस किस लिए हैं और ये कितने मुश्किल है सर अचीव करने। जीएमपी सर्टिफिकेशन यहाँ पे है, आईएसओ सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है इस प्लेटफॉर्म को, और हलाल सर्टिफिकेशन इस प्लेटफॉर्म को मिला हुआ है। राइट। और जो फसाई का सर्टिफिकेट है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है, वो भी इनको यहाँ पर मिला हुआ है। आपको मैं एक ना ग्रोथ बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म का, कितने बड़े लेवल के ऊपर ग्रोथ हुआ कि 2004 में इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत हुई। 2004 में इस प्लेटफॉर्म का शुरुआत हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के साथ, और सिर्फ 2 ऑफिस थे यार, एक दिल्ली में और एक बेंगलोर में, 2 ऑफिस थे। 6 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। मतलब जैसे जब स्टार्ट हुआ तो 6 लोगों ने कनेक्ट किया यहाँ पे सबसे पहले ना, 6 लोगों ने वर्किंग करना शुरू किया। एक ही कंपनी एक ही देश में काम कर रहा था जो कि इंडिया था, और इसका पहले साल का टर्नओवर गया सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का। हालांकि 5 करोड़ भी बहुत अच्छा खासा टर्नओवर है, बट 2021 में सर ग्रोथ देखिए आप, 375 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल, खुद के प्रोडक्ट्स नेचुरली जो केमिकल फ्री वगैरह है जिनसे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। 65 से ज्यादा ऑफिस है सर, 4000 से ज्यादा शॉप्स अवेलेबल है, यानी कि आपके एरिया में शॉप्स अवेलेबल है। जैसे जोमेटो क्या करता है, कहीं ना कहीं से सामान उठाकर देता है ना, तो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है। अगर आप अपने दिल्ली में बैठे हो और कहीं से हैदराबाद में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, तो आपके और वहां पे कनेक्शन के लिए शॉप्स अवेलेबल है सर, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल। तो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज तक यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं सर। 8 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। आपको एक और मैं चीज बताना चाहूंगा यार, इस चीज की क्लियरिटी हो जाएगी। मुझे लगता है कई बार लोग ये कहते हैं ना कि सर ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं ना सर फ्रॉड होते हैं, ये पागल बनाते हैं, ये होता है। मैं कहता हूँ सर होता है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। बट इस प्लेटफॉर्म की एक खासियत बात ये है कि सर 2.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ सर, कुछ लोगों को कुछ समय तक पागल बनाना बड़ा आसान है। कुछ लोगों को कुछ समय तक पागल बनाना बड़ा आसान है, बल्कि 2.5 करोड़ लोगों को 18 सालों तक पागल बनाना सर आसान नहीं है। 2.5 करोड़ लोगों को 18 सालों तक पागल बनाना आसान नहीं है सर। कुछ लोगों को कुछ समय तक पागल बना सकते हो, पर 2.5 करोड़ लोगों को सर 18 सालों तक पागल बनाना आसान नहीं है यार। वो अगर यहाँ पे आज काम कर रहे हैं तो इसी वजह से काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई कुछ ना कुछ। 4,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं सर जो 1 लाख रुपए एक महीने से ज्यादा यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। 8,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार ली है, और 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, मैं आपको बात कर रहा था ना कि ड्रीम्स कार जो लेना चाहते हैं कुछ लोग, और 600 से ज्यादा ऐसे लोग हैं यार जो जिन्होंने लग्जरी गाड़ी ली है, यानी कि मर्सिडीज टाइप। राइट। अब यहाँ पे ना मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि आप अपना पैसा बचा कैसे सकते हो वेस्टीज से, क्योंकि हम लोग यार एक पैसा बचाना भी तो पैसा कमाना होता है ना। अब यहाँ पे 2 चीजें रहेंगी यार। मैं चाहूंगा अगले 10 से 15 मिनट का सेशन रह गया, प्रॉपरली समझिएगा यार। मुझे अभी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते आए हो अभी, और इसको समझिएगा ध्यान से कि अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टीज से आप पैसा बचा कैसे सकते हो, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप पैसा बना कैसे सकते हो। राइट। दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट।
उससे पहले ना आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार कि एक कोट यार मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब है यार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है सर, इसमें लिखा हुआ है कि शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के टाइम में जो लोग खाना खा रहे हैं ना, सारा सर केमिकल वाला खाना खा रहे हैं। आप सभी लोग भी जानते हो यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो सकता है कुछ लोग फार्मिंग करते हैं वो लोग जानते हैं यार कि केमिकल डालना पड़ता है यार। आज के टाइम में जो रोटी सब्जी खा रहे हैं सर, उसमें भी केमिकल है। जो हम लोग सामान यूज कर रहे हैं, जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, जो फेस वॉश यूज कर रहे हैं, और भी जो सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स, कैल्शियम की गोली, जो आयरन की कैप्सूल हमारे घर पे आते हैं यार मदर के लिए, ये बाकी लोगों के लिए आते हैं, है ना, वो सारा खराब यूज कर रहे हैं यार। मार्केट का कैल्शियम के ऊपर से, सॉरी, आयरन के ऊपर सर अगर आप चिपक घुमाओगे ना मैग्नेट, वो चिपक जाएगा उस पर। मतलब कि उसके अंदर लोहा है यार, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके क्या पिघलेगा, वो कहीं ना कहीं तो खराब करेगा ना दोस्त। बट दिक्कत कहाँ है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार बढ़िया चल रहा है। इंडिया के अंदर सर मैं बताना चाहूंगा जो नीमोस्लाइड है सर, वो चलती है। बाहर देशों के अंदर नीमोस्लाइड बैन है। एक कैप साल्ट होता है दवाई का, नीमोस्लाइड बुखार में यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूंगा विक्स जो होती है ना, जो अपनी विक्स हम लोग यूज करते हैं सर, बाहर वाले देशों में विक्स बैन है, बट इंडिया में भाई उनको टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, तो सब कुछ चलता है यार, है ना। तो शरीर की हिफाजत सर हमें देखना होगा कि हमें क्या यूज करना है, क्वालिटी कैसी है, क्या चीज है। नहीं तो सर अगर आप बीमार हो जाते हो और अगर एक हफ्ते के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गलती से एडमिट हो जाते हो सर, 3 से 5 लाख रुपए आपके पता नहीं लगते कहाँ चले गए। 3 से 5 लाख रुपए बहुत लोगों के साथ क्या पता हुआ हो, एक्सपीरियंस देखा हो यार, नहीं तो आपकी जानकारी में कहीं ना कहीं हुआ होगा। लोगों को दिक्कत आती है सर स्टंटिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, स्टंट डलता है, हार्ट का स्टंटिंग होती है। तो लोग सोचते हैं यार, वहां पे डॉक्टर जाके कहता है कि चलो चेक करते हैं। पहले कहता है एक स्टंट डलेगा, जब अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाके बाहर आता है कहता है जी 2 की जरूरत पड़ गई, अब हम आपसे थोड़ी पूछते 2 के लिए, तो हमने 2 डाल दिए, 3.5 लाख रुपए भर दो जी। वो तो ये कह के चला गया, उसको थोड़ी पता कि तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है यार। अगर हम आज 400-500 रुपए अगर अपनी हेल्थ के ऊपर लगा लें, तो मुझे लगता है सर वो हमारे 3, 3.5, 4 लाख रुपए बच जाते हैं। और हमें पता थोड़ी उसने स्टंट डाला भी है कि नहीं डाला अंदर, हमें थोड़ी पता है, राइट। तो सर बिजनेस आज के टाइम में हर जगह चल रहा है सर, तो उससे बेटर है कि हम अपने शरीर की हिफाजत करें, हम लोग अपना पैसा बचाएं सर, यहाँ से हम लोग अपना पैसा बचा सकते हैं, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा यार, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं। टूथपेस्ट, सोप हो गया, कॉफी हो गया, डिटर्जेंट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, डिश वॉशर हो गया, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गया। डिश वॉशर यार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बर्तन धोने वाला लिक्विड। बर्तन धोने वाले के लिए हम लोग क्या साबुन यूज करते हैं, 100 नींबू की शक्ति। साला इतने महंगे नींबू हो गए थे यार, वो उसमें अभी भी लगता है तुम्हें 100 नींबू होंगे उसमें। अब ये सोचो यार, जब वहां के अंदर हम लोग अपने बर्तनों के ऊपर लगाते हैं, अगर उसमें जो केमिकल है सर वो तो बर्तन के ऊपर रह गए ना। हमें लगता है धो दिए, बट जो उसके ऊपर कीटाणु है, वो जो केमिकल है वो तो बर्तन पे रह गया ना यार। आपकी मदर सर उसको यूज करते हैं, उनके हाथ उसमें रहते हैं कितना टाइम, वो क्या हमारे उनके लिए स्किन को खराब नहीं करेगा, उनपे उस पे वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता क्या। अब आप लोग कहोगे कि सर पहले तो कभी किया नहीं, आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो करते ही आ रहे हैं। शराब पीने वाले को सर साथ के साथ एक बार शराब पीने से सर उसका लीवर खराब नहीं होता, उसको 10 साल, कई बार 20 साल के बाद जाके पता लगता है कि भाई उसका फैटी लीवर होगा, लीवर खत्म हो गया उसका बिल्कुल। तंबाकू खाने वाले को पता नहीं लगता कि भाई आज मुझे कैंसर हो जाएगा, साथ के साथ थोड़ी असर होता है, धीरे 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 सर उसको खराब करती जाती है वो चीजें। आज आपकी लाइफ में अंदर आप अगर यंग एज है सर, आपकी बॉडी उसको सहन कर सकती है, बट धीरे धीरे जैसे आपकी एज खराब कम होती जाएगी, आपका इम्यूनिटी खराब होती जाएगी। जैसे जैसे इम्यूनिटी खराब होगी सर, बीमारी आपको घेरना शुरू कर देती है, राइट। मौका है आपके पास, आप अपना पैसा बचा सकते हो सर, कि सबसे पहले अपनी फैमिली को सेव करके। यार ये सारी चीजें हमारे घर पे आती हैं, बट हम लोग इसको पहले से केमिकल वाला यूज कर रहे हैं। बट उससे बेटर है ना कि अगर आपको यहाँ से वेस्टीज का अगर आप लोग यूज कर सकते हो। वेस्टीज में सर क्या है कि सारे सर्टिफिकेशन इनके पास अवेलेबल और प्रॉपरली सर, सबसे बड़ी बात की केमिकल फ्री रेंज आप सब लोगों के लिए है। प्राइम रेंज है, सप्लीमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है, जॉइंट एंड बोन सर, घुटनों का दर्द हर एक के घर में। इम्यूनिटी सर आज के टाइम में जरूरी है बहुत अच्छी होनी, क्योंकि कोविड में भी सर वही लोग बच पाए जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी सर वो लोग बच नहीं पाए, राइट। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन है, अगर आप जिम जाते हो आपके लिए फिटनेस के प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है। बाहर वालों में सर प्रोटीन में स्टीरॉइड्स होते हैं, और आप देखते होंगे कि बहुत लोगों को वो बहुत सारी चीजें नुकसान करके जाती है। एग्री की रेंज यहाँ अवेलेबल है, हेल्थ फूड अवेलेबल है यार, मतलब स्किन फॉर्मल 9 है, एयर प्योरीफायर है। अगर कहीं पे किसी ना किसी फैमिली अस्थमा की दिक्कत है या कोविड से कोई रिकवर हुआ है, उनके लिए एयर प्योरीफायर बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। मिस्टर ऑफ मिलान की मेकअप की रेंज अवेलेबल है, हेयर केयर शैम्पू
कंडीशनर हो गया, हेयर ऑयल हो गया, डिओड्रेंट्स हो गए, यहाँ पे सारी चीजें मतलब वो अवेलेबल है यार, जो सुबह से लेके शाम तक हमारे घर पे यूज होती है। हैंड वॉश अवेलेबल है, साबुन अवेलेबल है, इसके बाद फेशियल क्रीम है, शेविंग क्रीम है, जेल क्रीम है, मतलब सारी वो चीजें अवेलेबल है यार जो हमारे घर में सुबह से लेके शाम तक यूज होती होती हैं। और हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है यार, हमें सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी लाइफ को यूज करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसा कैसे बच सकता है आपका, है ना। आप लोग उसी सिमिलर प्राइस में ही आपको मिल रहा है, कोई महंगा नहीं है सर, सिमिलर प्राइस में हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट दूसरी चीज आपको फायदा क्या है, आपको एक्स्ट्रा ऑफर भी दिया जाता है। वो क्या दिया जाता है, अगर आप देखो 3,000 से लेके 8,000 का सामान हर एक के घर में आता है। मैं ना मिनिमम अमाउंट पकड़ता हूँ आपको फायदा बताने के लिए कि वेस्टीज से अगर आप सामान लेते हो तो आपका एमआरपी से सर 20% का डिस्काउंट मिलता है। 10 से 20% का एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 500 रुपए सर आपको 3,000 रुपए में डिस्काउंट मिल जाता है। राइट, यानी कि 500 रुपए अगर आपको हर महीने बच रहे हैं तो 4 महीने में अगर आप सामान लेते हो तो आपको 2,000 रुपए बचे। मैं आपको 4 महीने की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसी को ध्यान से समझिएगा। राइट, 4 महीने में आपको 2,000 बचे। अगर आपको 3,000 का आपने सामान लिया, कितने का भी अगर आप सामान लेते हो तो आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है ऑन द स्पॉट, चाहे आप जितने का भी सामान लो। आपको 3,000 पे 10% का सामान मिल गया तो आपको 300 रुपए का सामान मिला, और अगर आपने लगातार 4 महीने लिया तो 1,200 रुपए का आपको सामान मिलता है। 3% का कैशबैक मिलता है, यानी कि 90 रुपए का आपको हर महीने कैशबैक मिलता है। अगर आप 4 महीने लेते हो तो आपको 1,200 रुपए और 360 रुपए का कैशबैक मिल गया। एक कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि निरंतरता। निरंतरता का क्या मतलब है कि भैया करत करत अभ्यास से जड़मति और सुजान, है ना, रस्सी आवत जावत से सिर पर परत निशान। उसमें क्या होता है कि अगर आप पत्थर है ना यार, पत्थर के ऊपर भी एक रस्सी अगर बार बार आती जाती है तो उस पर निशान पाती है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यार। आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आप कंसिस्टेंट, देखो आप जिस दुकान से सामान लेकर आते हो, आप पूरा साल उससे सामान लेकर आते हो, आपका हर महीने सामान खत्म होता है, लेकर आते हो ना। अगर आप वहां की बजाय वेस्टीज से लगातार 4 महीने 3,000 का सामान लेते हो तो 5वें महीने सर आपको 3,000 का सामान फ्री मिलता है, आपकी चॉइस का। अगर आप वेस्टीज से लगातार 4 महीने 3,000 का सामान लेते हो तो 5वें महीने 3,000 का सामान आपको फ्री मिलता है यार। मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पे होता होगा। और एक और चीज, आपको रिटर्न पॉलिसी मिलती है सर, रिटर्न पॉलिसी। उसका क्या मतलब है कि अगर आपने सामान लिया और यूज करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, आपका खुला हुआ यूज्ड सामान रिटर्न हो जाएगा। आपके पैसा वेस्ट नहीं होगा सर, आपका खुला हुआ यूज्ड सामान रिटर्न हो गया। आप ये फायदा देखिए आपको कितने का मिला। आपने 4 महीने में 12,000 रुपए दिए, आपको 2,000 रुपए एक डिस्काउंट हो गया, 1,200 रुपए आपको फ्री प्रोडक्ट मिल गया, 360 रुपए का कैशबैक मिल गया, और 5वें महीने 3,000 का सामान फ्री मिल गया। यानी कि अप्रोक्सीमेट 6,500 रुपए आपके बच गए दोस्त। आपके अप्रोक्सीमेट 6,500 रुपए बच गए 5 महीनों में, क्योंकि 5वें महीने अगर आप बाजार से सामान लेते तो सर वहां पे तो पैसा देते ना, बट यहाँ पे 5वें महीने का सामान ही आपको फ्री मिल रहा है, और अच्छी क्वालिटी का सामान है, अच्छी क्वालिटी का सामान। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बताना चाहूंगा वो वापस इस वजह से ले रहा है क्योंकि सर उसको क्वालिटी पे विश्वास है। ये तो आप सर लोरियल का 600 रुपए का शैम्पू ले आओ सर, अगर आपको यूज नहीं लगा, आपको सूट नहीं किया, आपका रहेगा सर, वो रिटर्न नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है सर, रिटर्न नहीं होगा। आपको सूट करे ना करे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बट यहाँ पे आपको बताया गया कि सर अगर आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो आपका यूज किया सामान रिटर्न करो, दैट्स इट। ट्राई करने में दोस्त मुझे बताओ क्या हर्ज है, आपका दिल पे हाथ रख के सोचो आंख बंद करके यार, क्या आपका ट्राई करने में कोई हर्ज है? मुझे नहीं लगता यार, और मैंने यही सोच के यहाँ पे शुरुआत किया कि साला ट्राई करने में तो कोई हर्ज ही नहीं है ना, राइट। तो ये चीज आपको सर पैसा बचाया किस तरीके से जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई आज, राइट। अब दूसरा चीज आता है कि बिजनेस किस तरीके से होता है। अब आप कहोगे कि सर हमने तो यूज कर लिया सर, हम लोग इस चीज को पैसा किस तरीके से कमाया जाए। अब पैसा कमाया किस तरीके से जाता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज रहती है कि आप, मुझे लगता है आप इन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में जानते होंगे। पहली एड रहती है धोनी की, यार बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब मुझे बताओ धोनी क्या ये बूस्ट बेचता है या वो हमें रेकमेंड करता है कि यार मुझे बढ़िया लगा कि आप भी यूज करो। शाहरुख खान को अगर फेयर एंड हैंडसम अच्छी लगी यार तभी तो वो रेकमेंड करता है ना, नहीं तो अगर उसको कोई चीज बढ़िया नहीं लगी वो अपनी मार्केट वैल्यू क्यों डाउन करेगा? मुझे बताओ, नहीं करेगा ना सर, है ना। वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई मुझे अच्छी लगी तुम भी यूज करो। सलमान खान को अगर तुम सब तूफानी बढ़िया लगती है यार तभी तो वो कहता है ना कि भाई तुम लोग भी यूज करो यार, पी के देखो बढ़िया है, मजा आता है, राइट। वो क्या कर रहा है, वो बेच नहीं रहा यार, वो हमें सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं, और सलाह देना भैया हमारा शुरू से हक है, ये तो हम पैदाइशी हक लेकर आए थे हिंदुस्तान में, तो खासकर हर पर्सन को सर इंडिया में कुछ मिले ना मिले सलाह फ्री में मिलती है, मिलती है ना, सलाह फ्री में मिलती है। और इसमें क्या होता है, साथ साथ में आप इसको ये पता है कि दोस्त सलाह देने की अगर आपको बताया जाओ कि मैं पैसा मिलता है, अब इन लोगों को सलाह देने का पैसा ही तो मिलता है। अब सेम इसी मेथड के ऊपर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपने ये सामान यूज किया और आपको बढ़िया लगा यार, आपका पैसा बच रहा है,
तो आप भी तो इसको अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हो, सलाह दे सकते हो। आपके पास फेसबुक पे इतने दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे इतनी दुनिया भरी पड़ी है यार, आप उनको सलाह तो दे सकते हो ना यार कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू भी यूज करके देख। मेरे पेरेंट्स को बड़े अच्छे रिजल्ट मिले भाई, उनकी बीमारियां दूर हो गई, उनको बीमार नहीं हो रहे, उनको दिक्कतें जो थी, उनके घुटनों में दर्द था सर वो भी ठीक हो गया। तो तेरे घर भी तो है ना यार, तू मेरा भाई है यार, तू भी तो यूज करके देख। सर आपको सलाह करने का पैसा मिलेगा, आपको सलाह देने का पैसा मिलेगा मेरे साथ, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। राइट, आपने एक मूवी देखी है और आपने मूवी देखने के बाद आके अपने 10 दोस्तों को बताया कि भाई मूवी बड़ी अच्छी है, जाके देख के। दोस्त देखा है, पैसा मूवी वालों ने कमाया, पैसा मॉल वालों ने कमाया, सर आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। राइट, तो सर ये सबसे बड़ा फायदा यार कि आपको यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिलता है सिर्फ सलाह देने में। और सलाह देने के बाद आपको ये चीज का मौका मिलता है। देखो आपको मैं पहले महीने बताता हूँ ये काम किस तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने पहले महीने 4,000 रुपए का सामान लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे यूज होता है यार, सारा सामान आपके घर पे आता है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है ना, ट्राई करने में। और अगर आपका रिटर्न हो रहा तो भी कोई खराबी नहीं है। आपने पहले महीने लिया, यूज किया मस्त तरीके से, साबुन से नहाए, फेशियल से मुंह धोया, बढ़िया तरीके से फ्रेश हो गए यार, सारे काम किए। आपने क्या किया, 4,000 रुपए का पहले महीने सामान लिया, आपको कंपनी ने आपकी वजह से 4,000 का सामान किया यार, कंपनी से आपको 10% की इनकम हो गई, कंपनी आपको 10% दे देती है, 400 रुपए आपको मिल जाते हैं। दूसरे महीने आपने क्या किया, पूरे महीने में सर आप एक महीने में मुझे लगता है 100 लोगों को मिलते होंगे, 150 लोगों को मिलते होंगे। बट आप क्या करना है, आपने ज्यादा कुछ नहीं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। बहुत लोग मुझे मिलते हैं सर, आप कहते हैं अच्छा दोस्तों को बताना है, सर मेरे तो 150 लोग हैं सर, मेरे पास 250 लोगों वाले इतने सारे ग्रुप है ना सर, मैं सभी को बता दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं दोस्त, सारों को नहीं बता, तुम अपने 2 अच्छे दोस्त, 2 अच्छे रिश्तेदार और 2 अच्छे पड़ोसियों को बताओ, और किसी को ना बताओ, सिर्फ 2-2 लोगों को बताओ। उनको बताओ कि यार यहाँ से सामान लेने का फायदा क्या है, यार तुम्हारा फायदा क्या है, और तुम्हें सबसे बड़ी बात तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो रही है यार, तुम्हारा पैसा बच रहा है। हेल्थ से ऊपर दोस्त कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाए ना सर, आप फैमिली पे बोझ बन जाते हो। बात कड़वी लगेगी बट रियलिटी है, फैमिली पे बोझ बन जाते हो सर। राइट, 6 लोगों को आपने बताया कि भैया यहाँ से सामान बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे भी बढ़िया लगा, तू ये दुकान से तो ले रहा है यार, वहां से रिश्तेदारी थोड़ी खराब हो रही है, एक बार बी से लेके देख ले, बढ़िया लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे चला जाइए। राइट, तो उस आपके कहने पे 6 लोगों ने सामान लिया। अब 6 लोगों ने जब 4-4 हजार का सामान लिया, और एक अगले महीने आपने भी लिया, क्योंकि आपको पता है 5वें महीने भाई मुझे 3,000 का सामान तो फ्री मिलेगा ना, 5वें महीने के लिए आपने भी काम किया। आपने 28,000 रुपए का टोटल टर्नओवर आपकी वजह से कंपनी का हुआ, कंपनी का तो 28,000 का सामान बिका ना। क्यों बिका, आपकी वजह से बिका। तो कंपनी क्या करती है, आपको 2,800 रुपए रिटर्न दे देती है कि आपकी आपने यार कंपनी का फायदा करवाया तो आपको 2,800 रुपए रिटर्न मिलेंगे। आपने सिर्फ सलाह दी 6 लोगों को, आपके कहने पे उन्होंने सामान लिया और आपको 2,800 रुपए मिल गए। यार 2,800 रुपए छोटा नहीं हो तो सिर्फ सलाह दे देगा। इंडिया में लोग सलाह देने में गालियां देते हैं, बट यहाँ पे तुम्हें 2,800 रुपए कंपनी दे रही है यार, और उनको वो भी जिंदगी में खुश हो रहे हैं, वो भी आपको थैंक यू करेंगे, दोस्त की तेरी वजह से यार हमारी जिंदगी में फर्क है। राइट, अब उनको सारों को 400 रुपए मिल गए। अब आप उनको बताया कि भाई मुझे तो 2,800 रुपए मिले, अब वो भी कहेंगे यार हम भी कमाना चाहेंगे 2,800 रुपए तो यार। अब वो क्या करते हैं, वो 6-6 लोगों को वो भी बता सकते हैं यार, वो ज्यादा को भी बता सकते हैं, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 6 लोगों को अगर वो भी बताते हैं हर इंसान, तो हर इंसान जब 6-6 को बताएगा तो आपको क्या करना है सर, 6-6 लोगों को जब उस हर इंसान ने बताया 6-6 लोगों को, तो आपके सर 43 लोग हो गए, 36 नए, 6 पुराने और एक आप, जब 43 लोग 4-4 हजार रुपए का सामान लेते हैं तो कंपनी का टर्नओवर गया 1,72,000 रुपए का, जिसकी वजह से आप कंपनी ने आपको 17,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी, 10% का आपको टर्नओवर दे दिया और टर्नओवर का हिस्सा दे दिया। अब उनको 2,250 रुपए मिल गए सभी को, तो आप भी खुश यार कि भाई काम किया, सिर्फ सलाह दी लोगों के साथ, उनके जानकारी वाले लोगों को सलाह दी, उनको बताया कि हेल्थ कितनी जरूरी है दोस्त, ये चीज आपने उनको एक्सप्लेन की सिर्फ, और आपको 17,000 रुपए की इनकम होगी। और मुझे लगता है आप ये चीज अपने पार्ट टाइम में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो यार, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आप अपनी ऑफिस के साथ साथ ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं कहूंगा 3 महीने में मत करो यार ये भाई, ये चीज 6 महीने बाद कर दो। 6 महीने बाद भी अगर आप क्या करोगे कि 6 महीने बाद भी अगर आपने 43 लोगों को, 40 लोगों को, 30 लोगों को भी बता दिया, फिर भी आपके घर पे 12,000 रुपए आएगा यार, 30 लोगों को बताने के बाद। 30 लोगों को बताने के बाद 1,20,000 का टर्नओवर गया अप्रोक्सीमेट, 10 से 12,000 रुपए आपको फिर भी मिलेगा यार। मुझे लगता है 10 से 12,000 रुपए पढ़ाई के साथ साथ भी छोटा नहीं है यार। और धीरे धीरे जैसे ये कारवा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ही आपकी इनकम बहुत अच्छे लेवल तक जा पाएगी यार। राइट, आपको मैं बताना चाहूंगा, ऑर्डर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि आपके घर पे, आपके शहर में एक ना एक शॉप होगी जो वहां पर आपको मिलेगी यार, आप वहां से जाकर भी सामान ले सकते हो। राइट, बहुत ऐसे लोग हैं यार जो जिन्होंने बहुत बड़े नेटवर्क बनाया है, बहुत बड़े लोगों की, ज्यादा लोगों की शॉप चेंज करवाई है। उनमें से एक है मिस्टर विनायक पांडे जी। मिस्टर विनायक पांडे जी एक महीने का 5,28,000 रुपए यार यहाँ से कमा रहे हैं।
मिस्टर कार्तिक सागला यार 22 साल की उम्र है, 22 साल का लड़का है, 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर रहा है। मिस्टर शुभम जैन जी 85,000 रुपीज के महीने की अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं और अपनी अर्निंग से आईफोन 13 प्रो लिया था यार अभी कुछ टाइम पहले, 1,20,000 रुपए का कैश। बात ये नहीं है कि सर आईफोन लिया है, बात ये है कि साला खुद के पैसों से कमाई से लिया है सर, और वो भी 21-22 साल की उम्र में। मैं खुद यार यहाँ से सोनू शर्मा सर जी यहाँ पे वर्किंग कर रही हैं यार, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी यार यहाँ से वर्किंग करते हुए ले चुके हैं, राइट। अब मैं खुद यहाँ से वर्किंग करते हुए यार एक अच्छे खासे स्टेबिलिटी को लेकर आ पाए और जिंदगी में सोनू सर के साथ बड़े अच्छे लेवल पे मिलते हैं यार हम लोग। विनायक सर के साथ हमारी बात होती है, विनायक सर हमें सिखाने को तैयार है। आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा यार, आप बाकी सारी बात मेरी समझ गए होंगे। अब मैं चाहूंगा ना आपसे एक सवाल पूछना, सर आपकी जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं यार जो 1 लाख 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं? आपको कि सर कोई भी नहीं है। 1% ऐसा होगा जो कहेगा सर 1-2 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो कमाते हैं। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया यार। अब मुझे ये बताओ उनमें से कितने लोगों के साथ आपकी बात होती है? आपको कि सर 2 जाने हैं, 2 में से 1 के साथ बात होती है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया यार, उससे भी बढ़िया। मैं ये कहूंगा सर आपको क्या वो एक इंसान सिखाने को तैयार है कि भाई तुम भी 1 लाख रुपए महीने का या 2 लाख रुपए महीने का कैसे कमा सकते हो? आपको कि नहीं सर वो तो सिखाने को तैयार नहीं है, वो तो बात ही नहीं करता, वो तो कहता है मैं तो बिजी बहुत रहता हूँ। बट मैं आपको कहना चाहूंगा यार यहाँ पे सभी लोग तैयार है हमें सिखाने के लिए। सभी लोगों को हम जानते हैं, सभी लोगों से हमारी बात होती है और सभी लोग हमें तैयार है सिखाने के लिए यार। हम लोग सभी लोग उनसे मिले हुए हैं यार, आप सभी के सामने ही है। शिवम जी के साथ मैं मिला हुआ, शिवम जी के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, विनायक सर के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, सोनू सर को हम लोग जानते हैं, सोनू सर हमें जानते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अब बात आती है कि शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत के लिए कुछ नहीं करना, अपने 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 जो आपकी गवर्नमेंट आईडी रहती है यानी कि आधार कार्ड की आगे पीछे की फोटोग्राफ अपने उस पर्सन को सेंड करनी है जिससे आप जिसने इनवाइट किया है या जो जिसने ये वीडियो आपको भेजा है। दूसरी चीज आपने क्या करना है कि ईमेल आईडी अपना देना है और फोन नंबर अपना देना है, ताकि वो आपकी एक रजिस्टर्ड आपका एक यूनिक आईडी एंड पासवर्ड बना दे और आपका सारा डाटा मेंटेन रहे। जैसे पोर्टल होता है ना, आपका एक अलग से पोर्टल बनेगा, राइट। अब करना क्या होगा ये चीज आप पूछेंगे, मैं चाहूंगा कि समझिए पहले सिस्टम को, ये सिस्टम क्या है, इसकी पावर क्या है। टाइम मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट है, ये कंपाउंडिंग का काम है। टाइम मल्टीप्लीकेशन और कंपाउंडिंग कैसे है आप उनसे पूछ सकते हैं जिसने इनवाइट किया यार। आप नहीं तो डायरेक्टली मेरे साथ भी बात कर सकते हैं उनके थ्रू, कोई इशू नहीं है। आप अंडर सिस्टम को सीखिए। अब दूसरी चीज लर्निंग कीजिए, यहाँ पे आके काम को सीखिए, फिर समझने के बाद सीखिए, फिर सीखने के बाद जो चीज हमने अप्लाई किया है, जो चीज हम सीखे हैं उसको अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करेंगे यार। मुझे लगता है कि देखो आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट जरूर होंगे यार, बट अगर एक आईएएस ऑफिसर भी अगर जिम में जाता है ना पहली बार, तो उसको एक मेंटोर चाहिए, उसको कोच चाहिए ताकि वो सिखाए, राइट। उसको एक कोच चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद अप्लाई करेंगे। चौथी चीज, और हमें जो लोग हमारे साथ आए हैं उनको भी सिखाएंगे कि भाई आप भी किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, राइट। और ये चीज मेरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करके आप डायरेक्टली मेरे साथ वहां भी बात कर सकते हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ यार, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया यहाँ पे अपने यहाँ पर एक अच्छे लेवल के, राइट।